उज्ज्वल राणा को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार जिस तरह से छात्र छात्राएं और अलग अलग संगठन यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल की भी एंट्री अब यहाँ पर हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष गज्जू पठान हमारे साथ मौजूद है, अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर उज्ज्वल राणा के इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। तो किस तरह से देखते हैं देखिए पूरा जो मामला हुआ है और सड़कों पे जिस तरह से छात्र छात्राएं अब आ गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये किसी संगठन या किसी दल या किसी राजनीतिक का कोई मामला नहीं है, क्योंकि आपको पता कि कई दिन से जिले में सबको पता है कि क्या चल रहा है। तो सुनो, जिस तरह का व्यवहार यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा और पीटीआई द्वारा और यहाँ के प्रबंधक द्वारा किया गया, ये सब उसके विरोध में है, क्योंकि बालक हमारे भी पढ़ रहे, बालक सबके हैं। और सुनो, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जिस तरह का मामला मैं यहाँ आके देख रहा, मुझे देखने को मिला, अगर इनकी मांगे किसी तरह पूरी नहीं हुई तो ये जो सेना है और ये ऐसी सेना है, छात्र शक्ति है, और इनका मुझे ऐसा ना हो कि इनका बढ़ता बढ़ता आंदोलन बड़ा हो जाए। तो मेरा यहाँ के प्रशासन से गुजारिश है, इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले और उनके घर वालों को और जो भी यहाँ जितने भी जिम्मेदार आदमी बैठे हैं, जो भी मांग करना चाह रहे या मुआवजा दिलवाना चाह रहे या जिस तरह का भी वे काम करना चाह रहे, उसमें जल्दी से जल्दी समाधान करने को। आप लोग सरकार में शामिल हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, तो किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, किस तरह की वार्तालाप आपकी प्रशासन से हो रही है, क्योंकि सरकार का आप हिस्सा हैं और पूरे मामले में शासन प्रशासन की अब भूमिका पे बात टिकी है। देखो, मेरे हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा भी शायद दर्ज हो चुका, जो प्रशासन से पता चला। कल भी थाने में बैठे थे सारे, एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय लोकदल का आया था और प्रशासन से बात करी, शासन प्रशासन से बात हुई, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और अब राष्ट्रीय लोकदल में अपनी भूमिका बता रहा कि मैं एक इसी क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, इसी क्षेत्र में रहने वाला हूँ, और ये मेरे ही क्षेत्र का, मेरे कस्बे का लड़का है रहने वाला उज्ज्वल राणा। तो दल की राजनीति एक अलग है और एक हमदर्दी की राजनीति अलग है। तो मेरे मन में पीड़ा थी, उस पीड़ा को लेते हुए मैं शुरू जब से यहाँ ये घटना घटित हुई थी, जब से अब तक यही मौजूद हूँ। और ये जितने भी क्षेत्र के मेरे नौजवान लड़के खड़े, और इन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी हम पूरी मजबूती के साथ इनका साथ देंगे। और सवाल अध्यक्ष जी, एक लगातार सवाल उठ रहा है, अब तमाम लोग उज्ज्वल राणा को इंसाफ दिलाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से वो वीडियो जारी कर रहा था, आप बीती बता रहा था, तब कोई सामने नहीं आया, अब उसके बाद सब यहाँ पे आ रहे हैं। देखो, जब ये घटना घटित हुई और इस घटना के बाद जब यहाँ से स्टूडेंट छात्रों का फोन गया, उस घटना का हमें जब पता चला, मैं जब मौके पर पहुंच गया था। मौके पे पहुंचने के बाद उसकी हालत देखी मैंने, बहुत गंभीर थी, और यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा था वो 70% जल चुका था, उसे SC भेजा गया। फिर वो यहाँ से मेरठ रेफर गया और मेरठ से वो दिल्ली रेफर हुआ, और 2 दिन उपचार चलते हुए रहते हुए वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। और इससे पहले कि कोई अगर व्यवस्था, अगर वो किस तरह का अगर हमें पता चलता, तो शायद इस तरह की नौबत न आती, इनका इंतजाम कर देते पूरा। क्योंकि पहले भी अगर किसी क्षेत्र के युवाओं ने कोई काम बताया, तो वो दिन हुआ या रात हुआ, 24 घंटे में जब भी हुआ, हम वहीं उनके काम के लिए अवेलेबल मिले। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय लोकदल के युवा इकाई के जिला अध्यक्ष थे, अभी पहुंचे हैं प्रदर्शन में शामिल होने, और लगातार सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन सवाल आखिरकार ये है, उज्ज्वल राणा के जान जाने के बाद तो तमाम लोग उसके लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके जीते जी जब वो वीडियो जारी कर आप बीती सुना रहा था, अपने बात पूरी बता रहा था, तब क्यों कोई सामने नहीं आया।